हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन थिंक टैंक शो में। आपने सुना होगा कि चोर चोरी से जाए परंतु हेरा फेरी से नहीं जाए, और दूसरी कहावत सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये दोनों कहावतें अभी ब्रिटेन पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। वही ब्रिटेन जिन्होंने 200 सालों तक भारत को धोखे से लूटा और 45 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा भारत से लूट कर ले गए और भारत को पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ दिया। परंतु हालात बदलते देर नहीं लगती और अब हालत ये हो चुकी है कि भारत हर एक मामले में इन्हें पीछे छोड़ रहा है और ईर्ष्यालु की तरह भारत की तरक्की इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और भारत की चंद्रयान की सफलता पर उल्टे सीधे ट्वीट कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जब हाल ही में भारत का चंद्रयान 3 का जो लॉन्च था वह बहुत शानदार तरीके से सक्सेस हो गया था और उसके अभी तक अपडेट यही है कि मिशन सक्सेसफुल चल रहा है और उम्मीद यही करते हैं कि भविष्य में भी सारी चीजें इसी तरीके से स्मूथ होगी और भारत चांद की सतह पर सक्सेसफुल तरीके से लैंड कर लेगा। और जब इसकी सफल लॉन्चिंग हुई थी तो दुनिया के तमाम देशों ने भारत को बधाइयां दी थी और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे दुश्मन देश चीन व पाकिस्तान ने भी हमें शुभकामनाएं दी थी। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत को बधाई दी थी और फुल पेज का आर्टिकल भी छापा तथा साथ ही भारत को यह भी ऑफर किया कि भारत व चीन मिलकर स्पेस में काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान जिसने 2019 में मून मिशन 2 के फेल होने पर खूब मजाक उड़ाया था, वह भी भारत को बधाई दे रहा है। परंतु पूरी दुनिया को धोखे से लूटने वाला ब्रिटेन भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उनके नेताओं ने तथा उनकी मीडिया ने भारत के खिलाफ सोशल मीडिया में जमकर जहर उगला है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लिखते हैं कि वेल डन इंडिया तुम्हारे स्पेस प्रोग्राम के लिए, परंतु शर्म आती है ब्रिटेन के उन पॉलिटिशियंस पर जो भारत को अननेसेसरी पैसा देते हैं विदेशी मदद के नाम पर। यानी कि इनडायरेक्टली वह ये कहना चाह रहे हैं कि भारत ने ये जो मिशन चंद्रयान भेजा है वह ब्रिटेन के पैसों से भेजा है। और आपको लगता होगा कि किसी भूले बिसरे एक नेता ने ऐसा ट्वीट कर दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। तथा सोशल मीडिया पर जब आप देखेंगे तो चंद्रयान 3 पर ब्रिटेन के जितने भी लोग हैं, जितने भी न्यूज़पेपर मीडिया हैं, वह सभी चंद्रयान 3 की खबरों को इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि यह सब कुछ हमारे पैसों से ही हुआ है। लेकिन आप सबके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत सच में क्या ब्रिटेन से मदद लेता भी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने लगभग 11 साल पहले ही ब्रिटेन को मना कर दिया था कि आप हमें जो मदद भेजते हैं वह हमें मत भेजा कीजिए, वह हमारे लिए पीनट्स है और हमारे किसी भी काम की नहीं है। परंतु फिर भी ब्रिटेन ने भारत को मदद भेजना जारी रखा, भले ही वह बहुत ही कम थी, जिससे ब्रिटेन दुनिया को यह दिखा सके कि वह आज भी सुपर पावर देश है तथा इस तरह से मदद करके वह अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने शो करता है। परंतु अब कोई इनसे यह पूछे कि ब्रिटेन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 60 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन डॉलर है, अर्थात इनके खजाने से 10 गुना ज्यादा भारत के पास है। इनकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है और वह भी घटते हुए क्रम में, अर्थात अगले साल वह 3 ट्रिलियन से भी कम होगी और भारत की इकोनॉमी 4 बिलियन की होने जा रही है और वह भी बढ़ते हुए क्रम में। तो भविष्य में यह गैप और भी ज्यादा होगा। फिर कोई इनसे ये भी पूछे, जब वर्ल्ड वॉर 1 व वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन हार के कगार पे खड़ा था, तब भारत के लोगों ने उसकी सेना में शामिल होकर ब्रिटेन को बचाया था। लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए कि सालों पहले जो इन्होंने हमारी जबरदस्ती की मदद की थी, जिसके लिए भी भारत ने मना किया था, उसे लेकर आज ये कह रहे हैं कि हमारी मदद से चंद्रयान भेजा गया है। तो ब्रिटेन से यह पूछना चाहिए कि जब आपके पास इतने पैसे हैं तो क्या आपने भी अपना चंद्रयान भेजा है? तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इनके पास इतना टैलेंट ही नहीं है कि ये खुद का रॉकेट बनाकर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज पाए। हालांकि इन्होंने पिछले साल कोशिश भी की थी, परंतु इनका रॉकेट जमीन पर ही फट गया था, क्योंकि चोर लुटेरों के पास मक्कारी तो हो सकती है जिससे वे दूसरों को लूट पाए, परंतु टैलेंट नहीं होता जिससे वे कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सके। यदि भारत अपने 45 ट्रिलियन डॉलर जो ये भारत से लूट कर ले गए थे
उनका हिसाब किताब मांगना शुरू करे तो मूल रकम तो दूर की बात है, ये उसका ब्याज भी नहीं भर सकते। और ब्याज को देते हुए भी इनकी हालत ये हो जाएगी कि पाकिस्तान की तरह इनके हाथ में भी कटोरा आ जाएगा। और जाते जाते ये भी बता दें कि मदद के नाम पर जितना तुमने भारत को दिया था उससे 10 गुना तो भारत अपने पड़ोसी देशों को यूं ही बांट देता है। और कोरोना में भी भारत ने दवाएं बांटकर पूरे विश्व की मदद की थी। वैसे भारत इन्हें कूटनीतिक मोर्चों पर भी बुरी तरह से मात देता रहता है। जैसे विश्व के अलग अलग संस्थाओं के सदस्यता के लिए जब कभी चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में भारत उन्हें बुरी तरह से हराता है। इसलिए चाणक्य ने कहा भी था कि लोग अगर आपसे जलते हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।